हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। तो सबसे पहले आप सभी को श्री राधे। कैसे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की दिनचर्या शुरू कर रहे हैं काम से। तो सुबह उठने के बाद मैंने थोड़ी देर नाम जप किया, उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के कामकाज में। तो मैंने सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाया। रात को ही बर्तन धो ली थी, बस दूध का 2 गिलास था तो मैंने उसे धो दिया। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ। तो पूरे घर में पोछा लगा दी हूँ और अभी मैंने हॉल में लगा दिया है। मेन गेट की सफाई कर देती हूँ अच्छे से। ऐसे तो शंभू भी आता है तो वो भी कर देता है लेकिन फिर भी मेरा जो काम है वो मैं कर लेती हूँ। तो अपना मेन गेट में डेली पोछा लगाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, बहुत अच्छे से साफ सफाई करती हूँ। मेन गेट की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी का वास यहीं से होता है, तो इसलिए जो दरवाजा होता है वो एकदम साफ रखना चाहिए। तो मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया है। मेरा पोछा का काम हो गया है खत्म। उसके बाद जो भी कपड़े थे कल शाम को मैंने उतार के रखे थे, फोल्ड नहीं की थी, तो मैं सोची कि चलो इसे भी फोल्ड कर देती हूँ। फोल्ड कर रही थी और सोच रही थी कि सोनू भाई आए होते तो अभी हम लोग निकल जाते मरीन ड्राइव पे गाड़ी चलाने के लिए, स्कूटी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो तो अभी आए नहीं है। तो जिसकी वजह से मेरा मन भी नहीं लगता है। सुबह सुबह काम करती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर खाना पीना में लग जाती हूँ, क्योंकि एकदम सुबह सुबह तो खाना बनाऊंगी नहीं, तो एकदम आराम से मेरा काम हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े थे मैंने उसे फोल्ड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं बाहर कितना अच्छा हवा मौसम चल रहा है। मैंने खिड़की खोल दिया, आराम से काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा हवा चल रहा है, एकदम ठंडा ठंडा। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। बारिश बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, ये हल्की हल्की बारिश होती है। जैसे ही 10-11 बजता है एकदम कड़ा धूप हो जाता है और बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगता है। एकदम उमस वाला गर्मी एकदम बेचैन कर देता है। इससे अच्छा तो खूब बारिश हो जाए या तो बारिश ही ना हो, बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा कपड़ा फोल्ड हो चुका है। सारे कपड़े मैंने उसके जगह पे रख दिए हैं। ये सारे कपड़े पतिदेव के हैं तो मैंने उनके कबर्ड में रख दिया है। अभी मेरी बेटी और पतिदेव दोनों सोए हुए हैं। जब वो उठेंगे तो फिर बैठ के आराम से हम लोग गपशप करेंगे और चाय बनाऊंगी। पतिदेव उठते हैं तभी मैं चाय बनाती हूँ। चाय वैसे मैं नहीं पीती हूँ, उनके लिए ही बना देती हूँ, क्योंकि उनको चाय बिना रहा नहीं जाता। आप देख सकते हैं कि सुबह से मैंने अभी तक कितना काम कर लिया है। 4 बजे से अभी 6 बज गया है और मैं अभी तक काम ही कर रही हूँ। अभी बारी है नहाने का, लेकिन मैं सोची हूँ कि दिव्यांशी उठ जाएगी उसके बाद ही जाऊंगी। तो अभी वो सोई हुई है तो क्यों ना मैं थोड़ी छत पे चली जाऊँ टहलने के लिए। ठंडा मौसम भी है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो मैं थोड़ी देर चली गई थी छत पे टहलने के लिए, बहुत अच्छा लगता है इसलिए। थोड़ी देर टहलने के बाद मैं तो फ्रेंड्स अभी देखिए कितना अच्छा मौसम कर दिया है। बहुत अच्छा मौसम हो गया है अभी ना, बहुत अच्छा मौसम है फ्रेंड्स। एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं बाहर का मौसम कितना अच्छा है, एकदम मस्त हवा चल रहा है। लग रहा है जैसे बारिश आने वाला है। बारिश तो आ जाता है लेकिन उसके बाद का जो गर्मी होता है ना, बहुत उमस वाला होता है। राधे राधे बोलो। क्या है, क्या है नीचे, क्या है? डॉगी है? क्या है? हॉर्स है, हॉर्स। बारिश होगा दिव्यांशी, बारिश में नहाई। तो दिव्यांशी गई है पापा के साथ नीचे और मैं हो गई हूँ नहा के रेडी। तो यहाँ पर मैं नहा ली थी और उसके बाद मैं रेडी हो गई। थोड़ा सा श्रृंगार पटार भी जरूरी है, तो मैंने यहाँ पे बिंदी लगाया है, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाई हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी पूजा रूम में पूजा करने के लिए। तो मेरा पूजा भी बहुत अच्छे से हो गया है। गृहिणी की जो दिनचर्या होती है ना दोस्तों, आप घर में कितना भी काम कर लीजिए लेकिन आपकी तारीफ नहीं होगी। सारे लोग मुझे यही बात बोलते हैं कि मैं पूरा दिन करती क्या हूँ, काम ही क्या रहता है मुझे। आप ही बताइए कि एक गृहिणी का काम अगर वो खुद नहीं करेगी तो कौन करेंगे? जो बोलते हैं क्या वो आके करते हैं? अपने घर का काम तो मैं ही करती हूँ ना। सुबह से उठ के झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, बच्चे को देखना और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को वो नहीं दिखता है। लोग तो बस बोल देते हैं कि काम ही क्या है, 2 ही तो लोग हैं, काम ही क्या है। तो मुझे तो नहीं पता कि काम क्या है। बाकी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं काम कर रही हूँ या फिर आराम कर रही हूँ। काम के साथ साथ अपने सपने को भी मैं पूरा करती हूँ। सपने को पूरा करना इतना आसान नहीं होता है गृहिणी के लिए। घर के काम करने के बाद आपको जो थोड़ा समय मिलता है उसमें आप अपने सपने को पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है आराम से ब्लॉगिंग करो या पढ़ाई करो या जो मन है वो करो। बच्चे होने के बाद तो और भी समय नहीं मिल पाता है, खासकर जब आप अकेले ही बच्चे को पाल रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। उस बीच में लोग अगर ये बोलेंगे कि आप क्या करते हैं पूरे दिन अकेले, करते ही क्या है, काम ही क्या है, इस तरह का लाइन जो सुनने को मिलता है ना, वो बहुत ज्यादा दुखी करता है मन को।
लेकिन फिर भी मैं दुखी नहीं होती हूँ। भगवान का नाम लेके अपना जो काम है, अपना जो रूटीन है वो करते रहती हूँ, आगे बढ़ते रहती हूँ। बाकी आप सबका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे आगे तक, तब मैं जल्दी ही अपने सपने को पूरा भी कर पाऊँगी। तो खैर छोड़िए, ये सब बातें तो होती ही रहती है, हर घर की छोटी-छोटी बातें तो होती ही रहती हैं, मैं इन सबको इतना दिमाग में नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे सारा काम मेरा हो गया था और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चना आलू का सब्जी। चना तो मैं सुबह में डाली हूँ फूलने के लिए और 2 से 3 घंटे में फूल भी गया है। जैसे ही 4 बजे उठी थी ना, तो मैं चना डाल दी थी फूलने के लिए और चना फूल भी गया है। मैं इसकी सब्जी भी बना ली हूँ, कढ़ाई में ही डाल के सब अच्छे से फ्राई कर दी, उसके बाद कुकर में बैठा दी हूँ। 2 से 3 सीटी लगा दी थी और चना का सब्जी बहुत अच्छे से रेडी हो गया था। मुझे बहुत पसंद है चना का सब्जी, पतिदेव भी खा लेते हैं। ऐसी सब्जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आजकल गर्मी में कि क्या बनाऊँ, नहीं बनाऊँ। सारी सब्जियाँ खाते-खाते पक गई हूँ, क्योंकि नेनुआ कदुआ खाते-खाते तो मन भर गया है। तो सोची क्यों ना, बरसात का मौसम है तो आज बनाया जाए चना आलू का सब्जी। तो बस मैंने बना दिया है, सब्जी बन गया है और साथ-साथ ना काम के साथ-साथ किचन में मैं सफाई भी करते रहती हूँ। जैसे एक साइड खाना बन गया है, कढ़ाई में सब्जी मैंने फ्राई कर दिया तो कढ़ाई खाली हो गया। तो मैं सोची क्यों ना कढ़ाई भी की सफाई कर दूँ। तो मैं यहाँ पे बर्तन भी साथ-साथ मांजते रहती हूँ। इससे क्या होता है कि बेसिन भी खाली रहता है और किचन की भी सफाई होती रहती है। किचन एकदम मेरा साफ लगता है और अच्छा भी लगता है खाना बनाने में। तो खाना मेरा बहुत अच्छे से बन गया है, रेडी हो गया है। अभी पतिदेव गए हैं नहाने, जैसे ही वो आएँगे तो खाना निकाल दूँगी। तब तक मैं दिव्यांशी के साथ थोड़ा मस्ती कर लेती हूँ। ये यहाँ पे खिड़की पे बैठ के आराम से खा रही है बिस्किट। क्या खा रही हो? किसको देगी बिस्किट? किसको देगी? किसको देगी बिस्किट? आंटी। डॉगी के लिए लाई थी ना तुम क्या बोली थी कि 2 बिस्किट डॉगी के लिए बोली थी ना, तो तुम खा रही हो। देखो ना, इसको आम खाने से आम खाई है तो इसीलिए उसके लस्सा से हो गया घाव। हाय हाँ। बोलो हाय। मुंह में बिस्किट डाल के बोल रही हो तो कुछ आवाज ही नहीं आ रहा तुम्हारा। चलिए फ्रेंड्स, पतिदेव भी नहा के हो गए हैं रेडी। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है प्लेट, आप देख सकते हैं प्लेट अच्छे से लगा दी हूँ और सब्जी मेरा एकदम रेडी है और कितना अच्छा कलर आया है। और जितना अच्छा कलर आया है उतना अच्छा स्वाद है। तो हम सब ने खाना खा लिया है, अभी टाइम हो गया है पतिदेव के ड्यूटी जाने का। तो चलते हैं इनके साथ साथ नीचे। मैं तो ऐसे जाने वाली नहीं थी, लेकिन दिव्यांशी जिद करने लगी कि नहीं मुझे भी जाना है नीचे। आज पता नहीं क्यों छोड़ नहीं रही थी। ऐसे तो डेली गेट पर उनको राधे राधे बोल देती है और बोलती है कि जाइए चीजी लेके आइएगा, लेकिन आज छोड़ ही नहीं रही थी। वो साथ साथ ही गई है नीचे, तो मुझे भी जाना पड़ा उसे लाने के लिए। तो थोड़ा गाड़ी से वो घुमा दिए हैं नीचे और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी घूमने के बाद। फिर मैं उसे लेके आ गई थी ऊपर और दोपहर के 12 बजे तक दिव्यांशी सो गई है। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो मैंने जितने भी कपड़े थे वॉशिंग मशीन में ड्राई करके बालकनी में डाल दी हूँ सूखने के लिए। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, बाय बाय।